बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को ख़त्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज़ करवाने लगे। प्रशांत जी, आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी कर तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया है। पप्पू यादव जी 12 तारीख को हर सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बिहार के राज्यपाल से मुलाकात किए हैं। बिहार के गवर्नर से मुलाकात के दौरान उन्होंने कई अनियमितता को लेकर यूं कहें तो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। पप्पू यादव लगातार बीपीएससी के मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव आज बिहार के गवर्नर से मुलाकात कर बीपीएससी के मुद्दे को लेकर अवगत करवाया है। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी में घोर अनियमितता हुई है, इसकी सख्त जल्द से जल्द जांच करवा लें और जो लोग दोषी हैं उस पर कठोर से कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर पर भी जमकर भड़के हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत खुले दिमाग से हमारी बातों को सुना और समझा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने का भरोसा दिलाया, साथ ही उच्च स्तरीय जांच की बात भी स्वीकारी है। पप्पू यादव ने बीपीएससी परीक्षा मामले पर अनशन कर रहे जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर कड़े हाथों लिया। सांसद ने पीके पर बीपीएससी मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के मुद्दे को गायब यानी खत्म कर दिया, वे सिर्फ अपने चेहरे की राजनीति कर रहे हैं। पप्पू यादव ने पीके को सलाह दी है वो छात्रों को आंदोलन करने दे, उनके आंदोलन को खत्म न करें। पप्पू यादव की ओर से बीते 3 जनवरी को बिहार बंद बुलाया गया था। उस दौरान सांसद के समर्थकों ने बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कई जगह पर ट्रेन और गाड़ियां भी रोकी थी। पटना के अलावा पूर्णिया, कटिहार समेत कई जगहों पर बंद का असर भी दिखा था। अब दूसरी बार पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद बुलाया है, जिसमें सभी विपक्षी दलों को भी साथ आने का न्योता दिया है। यानी साफ तौर से कहे तो पप्पू यादव प्रशांत किशोर पर भी जमकर भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि 3 दिन महज राजनीति किए हैं और बीपीएससी छात्र का आंदोलन को ही खत्म करने का हाईजैक कर लिए हैं। यूं साफ तौर से कहे तो उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर हाईजैक करने की साजिश रच रहे थे। जिस तरह से पटना के करदनी बाग में लगातार छात्र आमरण अनशन कर रहे थे तो ये गांधी मैदान में बैठ गए थे। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने जब आपको बयान दिया था, कहा था कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी इन छात्रोों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे तो हम पीछे से खड़े रहेंगे। इन सवाल के जवाब में पप्पू यादव खूब भड़के। उन्होंने कहा है कि उनके तो टीआरपी तक घट गई। अगर सभी मीडिया के लोग अगर चला रहे हैं तो उनके तमाम खबरों को देख लीजिए, 400 से 800 व्यूज नहीं आ रहे हैं और वो लोग चले हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तुलना करने के लिए। तमाम तरह की बातें पप्पू यादव आज पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है। साफ तौर से कहें तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें भरोसा है कि राज्यपाल महोदय जल्द इस पर एक्शन लेंगे और 12 जनवरी को हम लोग पूरी तरह से बिहार बंद का ऐलान करेंगे। और साथ ही साथ तमाम विपक्षी दल के नेताओं को उन्होंने न्योता दिया है, आगाह किया है, आग्रह किया है कि इस 12 जनवरी को जो बिहार बंद का ऐलान होगा इसमें आप पूरी तरह से समर्थन दीजिए। पप्पू यादव क्या कुछ मीडिया से बातचीत के दौरान बात कर रहे हैं वो आप सुनिए। मेरी बात समझिए, मैं ऐसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, खत्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को खत्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाज़त नहीं देती है सिर्फ मीडिया
माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूवर्स मिला है, 800। आप अपना अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला है उनको। तो वो गलत फहमी के शिकार हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं उनसे एक सलाह करूँगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूँ, आप क्या हैं, क्या आप होते कौन हैं कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करें? आप क्या चिट्ठी की तरह आकाश ठेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया, पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा? एक आरोप ये भी लग रहा है नहीं, इस सब पर नहीं बोल। को हाईजैक किया। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया मेरी बात सुनिए ना, उठा है तो गांधी मेरी बात सुनिए ना, इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज है, और तेजस्वी को बोलने लगे आप। भैया राहुल, और दूसरा आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे। प्रशांत जी, आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे? आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप, और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। तो मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी, सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया है। पप्पू यादव जी 12 तारीख आपको भी न्योता दिया हर था। की भैया हम अब हमरो न्योता देन हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीक आउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से, जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीट्स के मुद्दों को लेके हम लड़े हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए, और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यह नहीं कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जितन राम मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि जो हर छोटी चीज़ों के लिए पॉलिटिकल और अपना ईगो के काम करे। इसलिए 12 तारीख को बिहार बंद करने का, 12 जनवरी, हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग 12 तारीख को, उस दिन स्कूल कॉलेज नहीं है, मैं आग्रह करूंगा बच्चे को देखते हुए मैंने ये बंद किया है, ताकि बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीक आउट हुआ है, 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊँ। 12 तारीख को बिहार बंद होगा।